दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK न्यूज़ पर। दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन इलेक्शन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस पर संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही बिल भी लाए जाने की संभावना है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसे लागू करने में किस तरह के बदलाव करने होंगे। राजस्थान में इसका क्या असर होगा? यदि वन नेशन वन इलेक्शन में मौजूदा लोकसभा चुनाव की साइकिल को बरकरार रखा गया तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है दोस्तों। हालांकि दोस्तों दोनों चुनावों के बीच फिलहाल 6 से 7 महीनों का अंतर है, यानी फिलहाल के साइकिल में लोकसभा चुनाव राजस्थान के विधानसभा चुनाव के 6-7 महीनों के बाद पड़ रहे हैं। यदि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो मौजूदा प्रदेश सरकार का कार्यकाल 5 साल के बजाय 5.5 साल भी हो सकता है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि चुनावों का चक्र किस हिसाब से तय होगा। कोविंद समिति ने लोकसभा चुनाव के साइकिल को अपनाने की सिफारिश सरकार से की है। दोस्तों इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ने 11 सिफारिशें की हैं। इनमें कहा गया है कि हर साल कोई ना कोई इलेक्शन करवाया जाना देश की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है। कमेटी ने सिफारिश की है कि सभी तरह के चुनाव एक के बाद एक करवाकर इस बर्डन को कम किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तारीखों में तारतम्यता लाई जाएगी। इसके बाद शहरी निकायों और पंचायतों के चुनाव भी इन्हीं के साथ लाए जाएंगे ताकि चारों चुनाव 100 दिन के भीतर पूरे हो जाएं। एक जनरल इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके लोकसभा के बुलाए जाने की तारीख को निर्धारित तिथि घोषित कर सकते हैं, जिससे लगातार तालमेल बना रहेगा। नई चुनी गई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा इलेक्शन के साथ छोटा किया जाएगा। कमेटी ने इन सुधारों के सफल क्रियान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए एक क्रियान्वयन समूह के गठन की सिफारिश की है। दोस्तों कमेटी ने शहरी निकायों और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिए अनुच्छेद 324(a) को शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा सभी चुनावों के लिए एकीकृत मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने या सरकार बनाने पर अनिर्णय की स्थिति में नए चुनाव होंगे, लेकिन नए चुने गए सदन का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रहेगा। दोस्तों पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरे चरण में राज्य और लोकसभा चुनाव 100 दिन के भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट जैसी आवश्यक उपकरणों की खरीद की सक्रिय रूप से योजना बनाने की सलाह दी गई है ताकि चुनाव का प्रबंधन कुशलता से हो सके। दोस्तों कोविंद कमेटी ने एकीकृत मतदाता सूची और पहचान पत्र प्रणाली की सिफारिश की है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी जो राज्यों के समर्थन से होगी। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो श्याम मोहन अग्रवाल के अनुसार बहरहाल पूरा मामला बेहद पेचीदा है। इस बिल के पास होने के बाद इसे कैसे और किन सिफारिशों के साथ लागू किया जाएगा यह कहना मुश्किल है। अभी कई संशोधन और सुझावों की भी गुंजाइश है। राजस्थान में दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हुए हैं। 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार का गठन हुआ है। इसके बाद लोकसभा चुनाव 7 फेज में मई और जून माह में हुए थे। लिहाजा राजस्थान विधानसभा और लोकसभा चुनावों में 6 से 7 महीनों का अंतर है। अगर सब कुछ बिल के मुताबिक होता है तो राजस्थान में मौजूदा सरकार को 6 माह का एक्सटेंशन मिलेगा। जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और चैनल पे अगर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और भी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,